सो हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस में। तो मेरा नाम गजेंद्र सिंह। तो साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अनसोल्व पेपर्स करेंगे। क्लास 10th का, कक्षा 10 का हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, यूपी बोर्ड जो भी हो, हिंदी माध्यम छात्रों के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो करते हैं गणित का, कक्षा 10 का। और ये मेरे पास एच एम का अनसोल्व पेपर है 2025 के लिए। देखिए, जो सेट है आपके पास, वो सेट है हमारे पास सेट सेट एक है, ए बी। ठीक है, ए बी कोड है इसका। और ये 2019 का सेट है। ठीक है, सेट एक 2019। और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का ये अनसोल्व पेपर है। ठीक है, गणित का। क्या ये अनसोल्व पेपर सेट 1 है? अनसोल्व पेपर हम करा रहे हैं आपको, अनसोल्व्ड पेपर्स। तो हमारे पास सबसे पहला खंड, जो हमारे पास खंड आ करेंगे। खंड आ में क्या आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला बहुविकल्पीय हम लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जो आपके 20 क्वेश्चन 20 होंगे ऑब्जेक्टिव। तो पहला हम सवाल लेते हैं। पहला जो बहुविकल्पी वगैरह, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या होगी। तो छात्रों, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें एक होगा, बी ऑप्शन में आपको 2 दे रखा है, सी ऑप्शन में 3 दे रखा है, और डी ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है। तो आपको पता है, एक किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है, वो कितनी होती है? अधिकतम 2। क्यों? क्योंकि कोई भी द्विघात बहुपद होता है, उसकी बहुपद की घात होती है, वो क्या होती है? 2 होती है। तो जितनी बहुपद की घात होगी, उतनी उसमें शून्यों की संख्या होती है। तो चलिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या 2 होती है। ठीक है साथियों, अगला जो सवाल है आपका, हो रहा यदि tan a बराबर 4/3, तो sec a का मान बताना है। तो sec a का मान होगा, sec a का मान होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3/4, बी ऑप्शन में दे रखा 5/4, सी ऑप्शन दे रखा 3/5, और डी ऑप्शन दे रखा आपको 5। ठीक है साथियों, तो tan a बराबर 4/3 है, तो sec a का मान हमें निकालना। तो देखो, इसको हम कर लेते हैं। tan a बराबर, अब देखो सुनो, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। tan a क्या देता है आपको? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 4 है, और कर्ण आपका 3 है। ठीक है, आप के मान के भी कर सकते हो, ये 4 के हो गया, ये 3 के हो गया। जब भी अनुपात हो रखा है, अनुपात होता है, उसको हम अनुपात गुणांक लगा के उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो 4 के 3 के, लंब बटे आधा, लंब आपका 4 के 3 के। अरे ये निकल आएगा, ये मान लो ए बी सी। तो ये आपका क्या है? ए सी कैसे निकाल लेंगे? ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। क्या ये पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। तो ए सी हमें निकालना, बी सी है 3k का स्क्वायर, और ये 4k का स्क्वायर। 3 तिया 9k स्क्वायर, और ये 16k स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 25k स्क्वायर ए सी। और ए सी बराबर रूट लगाएंगे तो 5k। तो हमारे पास जो ए सी आ गई, वो कितनी आ गया? 5k। अब हमें पूछा sec a। तो साथियों, sec a आपको पता है sec a क्या होता है? cos a क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। और sec a कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, लिख लो, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका दे रखा 5k,
और आधार आपने माना 3 के। तो के से के खत्म, कितना आ गया 5/3। तो सही आंसर आपका आधार बट्टे कर्ण होता है। कर्ण कितना आ गया 5 के और आधार 3 के, 5/3। अच्छा सुनो, लाल बट्टे का क्या होता है हमारे पास, ये होता है आधार बट्टे कर्ण कॉस। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण तो कर्ण बट्टे आधार ही तो होगा, कहीं मिस्टेक हुई, लंब 4 और ये 3, 5 के, कहीं मिस्टेक है, 5/3 है, 3/5 है, सॉरी बेटा ये 5/3 है यहाँ। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन चला जाएगा, 5/3। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगले बहुविकल्पी पे बढ़ते हैं, बता दें इसको। चलिए, सॉल्यूशन जिसका होगा पॉसिबल उसको करवाते चलेंगे। देखो अगला जो बहुविकल्पी दे रखा आपको, तीसरा बहुविकल्पी है, कह 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की धनात्मक, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, का समांतर माध्य होगा। आपके पास विकल्प दे रखे हैं 2, बी दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 5। ठीक है, तो हमें 1 से 10 तक की धनात्मक समांतर धनात्मक समांतर संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। देखो साथियों, सबसे पहले समांतर हमारे पास संख्या कौन कौन सी 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, तो 2 होगा, लिख लेते हैं हल में। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, तो कौन कौन सी होंगी, एक तो नहीं होगी, 2 होगा, 4, 6, 8। ठीक है, तो 4 हमारे पास संख्या है, 2, 4, 6, 8। तो हमारे पास समांतर माध्य निकालना, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योगफल, औसत जैसे निकालते हैं वैसे ही समांतर माध्य, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों के योग, आंकड़े हमारे पास ये हैं, तो 2 + 4 + 6 + 8 कितने हैं, आंकड़े कितने 4, तो 4 2 6 6 10, 4 2 6 6 12 8 20 और 20/4 कितना आ गया 5। समांतर माध्य कितना आ जाएगा आपका 1 से 10 तक की, अच्छा 10 भी करना पड़ेगा, 10 तक बोल रहा तो 10 को भी लेना पड़ेगा, तो 6 4 2 6 6 12 और 20 और 10 30, तो 4 7 28, 5 5 से भाग 5 है ना, फिर आंकड़े आपके 5 6 30, तो समांतर माध्य आपका 6 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। साथ ही देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। साथ ही अगला सवाल जो है चौथा, वो दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, यदि टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं,
के कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ का मान होगा ठीक है। ये आपको दे रखा है, चित्र दे रखा है, इस तरह से बना हुआ ये, और ये आपकी एक स्पर्श रेखा है और यहाँ एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा ये सेंटर है, यहाँ कोण जो बनना है 110 डिग्री का बनना है ये P, यहाँ पे Q, यहाँ T है ये। ठीक है, आपसे PTQ ये एंगल पूछा है, ये एंगल कितना होगा। तो साथ ही ऑप्शन दे रखा है आपके पास 60 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 70 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 80 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है आपके पास 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू क्या है, ये ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री, तो हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको देखो इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको हम ये हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये 110 डिग्री है, एक काम करो रुको, इसको लेने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा खींचे वो 90 डिग्री बनती है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 90 110 और ये हमें निकालनी है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पे क्या करना करना हमें, ये जो हमारे पास स्पर्श रेखा दे रखी है, इस बिंदु, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। तो PT इक्वल टू हियर, यहाँ पे दिया है PT इक्वल टू क्या होगा, TQ। ठीक है, स्पर्श रेखा बराबर होती है, बराबर होंगी। ठीक है, ये बराबर इसके, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से जो स्पर्श खींची जा रही है, तो ये जो कोण है बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब एंगल इस मान लो P, एंगल POT इक्वल एंगल QOP, QOP। ठीक है, प्रमेय से तो कितना कितना हो जाएगा, ये पूरा 110 डिग्री था, तो ये वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये 55 डिग्री और ये 55 डिग्री। ठीक है, इसमें लगा देंगे 90 और 55, तो हमारा ये निकल जाएगा। तो एंगल PTO बराबर जो होंगे 180 माइनस 90 प्लस 55 डिग्री, तो 180 माइनस कितना हो गया ये 45, 155, तो ये मिलेगा 35 डिग्री। एंगल PTO ये वाला आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला एंगल 35 डिग्री, और हमसे पूछा पूरा एंगल, तो 35 ये भी होगा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो हो गया 70 डिग्री। ऑप्शन आपका ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए साथियों अगले सवाल में बढ़ते हैं, पांचवें सवाल। अगला सवाल है हमारे पास प्रायिकता का सवाल है, पांचवा सवाल। कर अच्छी प्रकार फेंटी गई बामन पत्ती, बामन पत्तों की एक गड्डी
में से एक इक्का आने की प्रायिकता प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए रखा 1/52, बी ऑप्शन रखा 48, सी ऑप्शन 1/13 और डी ऑप्शन में 52। ठीक है, तो कह रहा अच्छी प्रकार से फेट गई 52 पत्तियों में से एक गड्डी में से एक अंक एक इक्का आने की प्रायिकता पूछा। तो जो हल हम करेंगे, अच्छा इक्का की संख्या कितनी है, इक्कों की संख्या पता कितने, 4 इक्के होते हैं। ठीक है, पान का, चिड़ी का, ठीक है, ईंट का और चौथा जो होता है, कोई संख्या 4 होगी। अच्छा कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते 52 है। तो जो इक्के आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता कैसे लिखते हैं हम, अनुकूल परिणाम और बट्टे कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल आने अनुकूल परिणाम कितने, 4 और टोटल 52, कितना आ गया 1/13। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। साथ ही अगले सवाल बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है, तो पी का मान बताइए, ज्ञात करो। ऑप्शन 0,3, बी ऑप्शन में रखा 2,1, सी ऑप्शन में रखा 1,4 और डी ऑप्शन में 5,0। सबसे कह रहा है द्विघात समीकरण दे रखा है पी के रूप में, ठीक है, और दो मूल समान है, के दो मूल समान है तो बताना है। तो आपको पता है हल में, यदि मूल समान है, यदि मूल समान है तो विविक्त कर जो होता है, विविक्त कर जिसको हम डी बोलते हैं, वो क्या होता है, बराबर 0 होता है। और बी डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से चेक करो, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास पी, बी है आपके पास माइनस का 2√5 पी और सी है आपके पास 15। तो लगा दो यहाँ पे -2√5 पी का स्क्वायर और -4 ए का मान पी और सी का मान 15 बराबर 0। पी का मान निकल जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 पी, ये माइनस का 4 पी और इंटू प्लस, सॉरी नहीं 15 ही है, इंटू 60 पी बराबर 0 और 20 पी बराबर हो जाएगा 20 पी इसको चलेगा 20 पी कॉमन, तो पी माइनस का 3 बराबर 0। तो पी बराबर एक 0 आ जाएगा और एक 0,3 ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में,
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन दे रखा है 1/2, बी में दे रखा है 1/3, सी में दे रखा है 1/4 और डी में दे रखा है 1/6। तो साथ ही देखो इसमें क्या हमारे पास पहले देखो पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। पासे में कुल संख्याएं क्या क्या होती हैं आपके पास? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। अब इसमें आपको अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक 2 है और एक आपकी 3 है और 5। ठीक है, अभाज्य संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो कुल अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से और एक से कटती है। तो 2 है, 3 है और 5। तो कुल अनुकूल परिणाम आ गया आपके पास। अनुकूल परिणाम जो है वो आपके पास कितने हैं? 3। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? कुल परिणाम आपके पास 6। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6 कितना आ जाएगा? 1/2। सही आंसर आपका ए ऑप्शन। साथ ही बढ़ते हैं 8वें सवाल पे। देखिए 8वां सवाल है, एक मीनार की ऊंचाई देखिए साथ ही अगला सवाल है 8वां। ठीक है, लास्ट सवाल कराएंगे, बाकी के जो भी हमारे 12 एमसीक्यूज बचेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। एक मीनार, ये मीनार है आपकी, मान लो ए बी, 20 मीटर दे रखी है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। अब देखो जमीन पर बनानी है हमें छाया, अगर इधर बनानी है तो हमें सूरज हमें इधर निकालना पड़ेगा। ये सन है, इससे ये पड़ेगी तो इसकी छाया बनेगी इस तरफ। ठीक है, ये कह रहा है जो उन्नयन कोण हमें निकालना, ये कितना उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण इसका तो 20√3 लंबाई दे रखी है, 20√3 मीटर। छाया की जो लंबाई है वो क्या है? 20√3 मीटर बनती है। तो उन्नयन कोण बताना कौन कितना बनेगा। तुम्हारे पास बन गया ए बी सी मान लो। तो त्रिभुज ए बी सी में तो आप लगा दो tan थीटा, ए बी बट्टा लंब बट्टे आधार ए बट्टा 20। tan थीटा हमें एंगल निकालना है। ए बी दे रखा 20 और ये 20√3। 20 से 20 साफ, tan थीटा बराबर tan 30 लिख देंगे, क्योंकि 1/√3 की वैल्यू tan 30। थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल जो आपका वो क्या है? थीटा 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों बाकी के जो हमारे 12 एमसीक्यूज बचे हैं उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में ऐड अप कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये आपके अनसोल्ड पेपर थे सेट 1 AB 2019 के लिए। ठीक है, सारे सेट कराएंगे जो भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।